एक खबर है पाकिस्तान से जो कि बड़ी खबर कंसीडर की जा रही है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने 110 ममालिक के लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे और ममालिक भी थे। एक वर्चुअल समिट होनी थी 9-10 दिसंबर को और उस समिट में पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो नहीं जाएँगे इस समिट में। जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान का और अमेरिका का, मैं समझता हूँ उसको जो है मजीद इससे दचका मिलेगा। अमेरिका के साथ डिसएंगेज होना इस पे प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। चैमगोइयाँ गुज़श्ता को तकरीबन 2 हफ्ते से जारी थीं कि इस सारे मामले पर अमेरिका को तो नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। मैसेज आपने मैसेज नहीं दिया। वो सबको पता है कि भाई उसको एक नेगेटिवली देखा जाएगा एक ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में बहुत मनफी राय पाई जाती है। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करने की धमकियां मिल रही हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जो अमेरिका का करीबी एलाय है। पाकिस्तान में ना तो कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, काफी मुद्दत गुजर गई। क्या पाकिस्तान इसलिए वहां पे नहीं जा रहा क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया? अगर पाकिस्तान चीन की वजह से नहीं गया तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाई गई समिट ऑन डेमोक्रेसी में जाने से इनकार कर दिया है। जाहिर है पाकिस्तान चीन का पालतू है और उसके आगे पीछे दुम हिलाता है, क्योंकि चीन को अमेरिका ने इस समिट में नहीं बुलाया। इसीलिए पाकिस्तान ने भी चीन के आगे फिर से घुटने टेकते हुए यूएस को इस समिट के लिए मना किया है। इसी संदर्भ में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान कर यह जानकारी दी। अब पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के इस फैसले से गुस्से की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हम चीन के चमचे बने हुए हैं, लेकिन अमेरिका की नाराजगी हमें बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। हमारे रिश्ते में पहले से ही कड़वाहट है और अब तो अमेरिका हमें इस इनकार के बाद आड़े हाथों लेने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक खबर है पाकिस्तान से जो कि बड़ी खबर कंसीडर की जा रही है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने 110 ममालिक के लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे और ममालिक भी थे। एक वर्चुअल समिट होनी थी 9-10 दिसंबर को और उस समिट में पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे इस समिट में और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूएस जो है वो ऑब्वियसली एक बड़ा मुल्क है और वो ये जो समिट कर रहे थे इसमें 3 चीजें उन्होंने डिस्कस करनी थी। ये तीनों चीजें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं और ये तीनों चीजें पाकिस्तान जो है वो करना भी चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों एंगेज इस पे नहीं करना चाहता। हम अमेरिका के साथ मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, बाकी चीजें करना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में कह रहे हैं कि उनके एसेट्स अनफ्रीज करें। हम अमेरिका से ये कहते हैं कि इंडिया के साथ चीजें नॉर्मलाइज करके दो। जो सीएनएन की रिपोर्ट आई थी मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन इन चीजों में क्यों अमेरिका बात से पाकिस्तान नहीं जाना चाहता? इमरान खान साहब क्या महसूस कर रहे हैं? अब जारी बात है वो 3 चीजों की बात कर रहे हैं। वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहेंगे हमने इस समिट में ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, हमने अथॉरिटेरियनिज्म की बात करनी है और हमने करप्शन की बात करनी है। ये तीनों चीजें जो इस वक्त के हमारे वजीर आजम हैं उनके लिए करप्शन इंपॉर्टेंट है, शायद ह्यूमन राइट्स और अथॉरिटेरियनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हमारी इस वक्त की जो हुकूमत है उसके लिए करप्शन इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो इतना कोई अहमियत नहीं रखता कि ये क्या है क्या नहीं है। वो दे आर नॉट कंसर्न्ड एंड बॉदर्ड द पीपल इन दिस कंट्री शुड हैव फ्रीडम। उस तरह की वो इन चीजों को वो पसंद नहीं करते, ना हमारे लोग जो है वो करते हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए वहां पे नहीं जा रहा क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया? लेकिन अगर पाकिस्तान चीन की वजह से नहीं गया तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ताल्लुक एस्टेब्लिश करना चाहिए। वो जो बैलेंसिंग एक्ट की हम बात करते थे कि क्या पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो अब ये है आपके लिए चैलेंज। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है आपकी स्टेट क्राफ्ट कि क्या हम बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पाएंगे? क्या हम चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे और अमेरिका हो गएंगे भाई कौन सी तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? क्या हमें ये सूट करता है? क्या इमरान खान साहब ने ये वाकई फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मामलात को बिगाड़ना है?
या वो समझते हैं कि ये एक चीज की अपॉर्चुनिटी थी? क्यों, क्या इमरान खान साहब इस चीज को समझते हैं कि भाई क्योंकि जो बाइडेन साहब ने मुझे फोन नहीं किया, मुझसे एंगेज नहीं हुए, मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, ठीक है जी, तो ये मैं तो अब वहां पे नहीं जाने वाला। क्या असल में चीज ये है कि इमरान खान साहब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या इसमें ये तो चीजें तो नहीं है कि क्या एक इंडिविजुअल की जो ईगो है वो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर भारी आ जाए? देखिए, डिसीजन मेकिंग में मॉडल होते हैं ना, इंडिविजुअल मॉडल भी होता है, एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल होता है। तो ये जरा हमें पता चलना चाहिए स्टेट लेवल, ये किस लेवल पे बात हुई? क्या ये रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि अमेरिका के साथ डिसएंगेज होना इस पे प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे पीछे अगर आप चले जाएं तो जो इमरान खान साहब बगैर बगैर कहे, ये तो हमारे आई थिंक पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने कहा था कि अमेरिका ने तो हमसे अड्डे कभी मांगे ही नहीं है, लेकिन अमेरिका के बगैर कहे ही इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नो कर रहे थे। अभी जो इत्तला मिली है कि जो जमहूरियत का एक समिट हो रहा है, शायद पाकिस्तान उसमें शरीक ना हो। ये डेमोक्रेसी समिट के बारे में जो खबर आ रही है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए, कॉन्टेक्स्ट भी बताइए, और इसमें क्या होने वाला है और क्या इसमें इस वक्त चैलेंजेस हैं। जी, इसमें मैं समझता हूँ चूंकि जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया है, जो रद्द अमल आया है, जो हमें कम से कम जो प्रेस रिलीज छपी है फॉरेन मिनिस्ट्री से इस्लामाबाद में, उसमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस बेसिकली जो है इसमें कुछ पॉलिटिक्स है जो इमरान खान साहब की इंतजामिया करना चाह रही है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जबकि उनकी हुकूमत जो है वो खासी कमजोर हो चुकी है, तो इसका एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपोनेंट है। लेकिन इसका वो तो चले, पता नहीं उन पे वहां उनको कुछ नंबर मिल जाए या ना मिल जाए, लेकिन जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान का और अमेरिका का, मैं समझता हूँ उसको जो है मजीद इससे दचका मिलेगा। कोई मतलब उसको जिस तरह टेलीग्राफ होगा वो सबको पता है कि भाई उसको एक नेगेटिवली देखा जाएगा एक ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में बहुत मनफी राय पाई जाती है, और हम वो कहना नहीं चाहते, हम वो करना नहीं चाहते, लेकिन मैं गुनाहगार बन जाता हूं, मैं कह देता हूं आपके शो पे कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अमेरिका के लिए, और अब तो जब से इनखला हुआ है और भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। और फिर ये है कि देखें, पाकिस्तान ने जो चीन के साथ जो रवाबित बढ़ाए हैं गुज़श्ता कई सालों में, वो भी तो आड़े आ रहे हैं ना। लेकिन इस हवाले से चैमगोइयाँ गुज़श्ता को तकरीबन 2 हफ्ते से जारी थीं कि इस सारे मामले पर अमेरिका को तो नहीं छोड़ा जा सकता, ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है। पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने की धमकियां मिल रही हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जो अमेरिका का करीबी एलाय है, जो अमेरिका का इंटरनेशनल क्लाउड है, वो चाहे IMF का मामला हो, दीगर आलमी मामलात हों, वहाँ पर पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है। कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जा रहा है और इंडिया को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है इंडिया के साथ।